नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी सारी की सारी एनर्जी बस दूसरों के बारे में सोचने, उन्हें समझने या फिर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश में ही निकल जाती है? आज हम मेल रॉबिन्स की एक कमाल की थियोरी, द लेट देम थ्योरी के बारे में जानेंगे। ये एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है जो हमें सिखाता है कि कैसे उन चीज़ों को जाने दिया जाए जो हमारे कंट्रोल में हैं ही नहीं, ताकि हम अपनी शांति, अपना सुकून वापस पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि किसी और के कुछ कह देने से या उनके किसी काम से मन एकदम बेचैन हो जाता है? आप स्ट्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड या एंग्शियस महसूस करने लगते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है और आज हम यही जानेंगे कि इस बोझ से आजादी कैसे पाई जा सकती है। सोचिए जरा, हम अपनी कितनी कीमती एनर्जी दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश में बर्बाद कर देते हैं। एक ऐसी चीज जो असल में हमारे हाथ में है ही नहीं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, हमारे हिसाब से सोचें। और पता है, हमारी ज्यादातर टेंशन की जड़ असल में यही है। तो सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है? हल एक बहुत ही सरल से मंत्र में छिपा है, लेट देम, यानी उन्हें करने दो। ये दो छोटे से शब्द आपके मेंटल पीस को वापस लाने की कमाल की ताकत रखते हैं। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो लेट देम थ्योरी है क्या, समझिए। ये एक तरह का टूल है, एक मेंटल टूल। ये आपको दूसरों को मैनेज करने के उस भारी बोझ से आजाद करता है, ताकि आप अपनी कीमती एनर्जी अपनी जिंदगी पर, अपने सपनों पर और सबसे जरूरी अपनी खुशी पर लगा सकें। असल में ये दूसरों पर रिएक्ट करना छोड़कर अपनी जिंदगी जीना शुरू करने का तरीका है। मेल रॉबिन्स का एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है। अगर आपके दोस्त आपको इस वीकेंड ब्रंच पर नहीं बुला रहे हैं, तो उन्हें ऐसा करने दें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परवाह नहीं है, नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उनकी पसंद को कंट्रोल करने के लिए अपनी मानसिक शांति दांव पर नहीं लगाएंगे। इसे एक सीसॉ की तरह सोचकर देखिए। जब हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम उस सीसॉ के एक तरफ बैठ जाते हैं और सारा वजन हमारी तरफ आ जाता है, और नतीजा, हम नीचे दब जाते हैं। हम लगातार थका हुआ और पावरलेस महसूस करते हैं। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। लेट देम तो इस इक्वेशन का सिर्फ पहला मतलब आधा हिस्सा है। असली पावर तो दूसरे हिस्से में है, जो है लेट मी, यानी मुझे करने दो। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो लेट देम से क्या होता है, आप उस सिचुएशन से थोड़ा इमोशनली डिटैच हो जाते हैं, उस उलझन से बाहर निकल आते हैं। पर असली गेम चेंजर, असली जादू तब होता है जब आप खुद से पूछते हैं, ठीक है, अब मुझे क्या करना है। यहीं पर फोकस दूसरों से हटकर पूरी तरह से खुद पर आ जाता है, जहां असली ताकत है। और जैसे ही आप कहते हैं लेट मी या मुझे करने दो, वो झुका हुआ सीसॉ वो वापस बैलेंस में आ जाता है। ये जिम्मेदारी लेने के बारे में है और असली कंट्रोल के बारे में है। वो कंट्रोल जो हमारा खुद पर होता है, दूसरों पर नहीं। तो पूरी प्रोसेस को अगर देखें तो ये बस दो सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, लेट देम, दूसरे इंसान के कामों, विचारों या फीलिंग्स को कंट्रोल करने की जरूरत को जाने दें, उसे रिलीज कर दें। और दूसरा, लेट मी, अब ये तय करें कि आप आगे क्या करेंगे और अपना पूरा फोकस सिर्फ उस चीज पर रखें जो आपके कंट्रोल में है। बस इतना। चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये थियोरी असल में काम कैसे करती है। मान लीजिए आपका परिवार आपके करियर चॉइस से खुश नहीं है, उन्हें ये पसंद नहीं। तो यहां आप क्या कहेंगे? लेट देम हैव देयर ओपिनियंस, उन्हें अपनी राय रखने दो। लेट मी लिव अ लाइफ दैट मेक्स मी हैप्पी एंड प्राउड, मुझे वो जिंदगी जीने दो जो मुझे खुशी और गर्व महसूस कराए। देखिए फोकस कितनी खूबसूरती से दूसरों की राय से हटकर अपनी खुशी पर आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डेटिंग का। कोई है जो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, कभी हाँ कभी ना। तो लेट देम शो यू हु दे आर थ्रू देयर एक्शंस, उन्हें अपने कामों से दिखाने दो कि वो असल में कौन है। और फिर लेट मी बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ एंड स्टॉप चेजिंग समवन हु इजंट इंटरेस्टेड, मुझे खुद के साथ ईमानदार रहने दो और ऐसे इंसान के पीछे भागना बंद करने दो जो क्लियरली इंटरेस्टेड नहीं है। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए, लोग जो कहते हैं उस पर नहीं, जो करते हैं उस पर यकीन करें। यह थ्योरी आपको यही करने में मदद करती है। अच्छा, अब एक प्रोफेशनल लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। आपका बॉस आपको वो प्रमोशन नहीं दे रहा जिसके आप हकदार हैं, तो लेट देम स्ट्रिंग यू अलोंग, उन्हें टाल मटोल करने दो। लेकिन फिर लेट मी आस्क माई सेल्फ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई करियर एंड टेक एक्शन, मुझे खुद से पूछने दो कि मेरे करियर के लिए कौन जिम्मेदार है और फिर एक्शन लेने दो। देखा आपने कैसे फोकस शिकायत करने से हटकर अपने करियर का मालिक बनने पर चला गया।
और बस यहीं से शुरू होता है आपका लेट मी एरा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हार मानने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये अपनी पावर, अपनी शक्ति वापस अपने हाथों में लेने के बारे में है। ये एक एक्टिव चॉइस है, एक एम्पावरिंग चॉइस है। और पता है, ये आइडिया इतना पावरफुल है, इसका लोगों पर इतना गहरा असर हुआ है कि दुनिया भर में हजारों लोगों ने इस आजादी को हमेशा याद रखने के लिए लेट देम का टैटू बनवाया है। ये सच में दिखाता है कि ये दो शब्द कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। लेकिन एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, ये समझना कि ये थ्योरी क्या नहीं है। ये पैसिव बनने या डोरमैट बनने के लिए नहीं है कि कोई भी आए और कुछ भी करके चला जाए। ये लोगों को घोस्ट करने या मुश्किल बातचीत से भागने का बहाना भी नहीं है, और ना ही अकेलेपन को जस्टिफाई करने के लिए है। ये एम्पावरमेंट का टूल है, पीछे हटने का नहीं। तो आखिर में अगर इस पूरी बात का सार निकालें तो वो बस इतना सा है, उन चीजों पर एनर्जी बर्बाद करना बंद करें जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ताकि आप वो सारी कीमती एनर्जी वहां लगा सकें जहां आपका पूरा कंट्रोल है, यानी खुद पर। याद रखिए, आपका समय और आपकी एनर्जी ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जब आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश से अपना सारा समय और एनर्जी वापस पा लेंगे, तो उस एनर्जी से आप अपने लिए क्या बनाएंगे, अपनी जिंदगी में क्या नया रचेंगे? ये सोचने के लिए एक बहुत ही पावरफुल विचार है। नमस्कार।